कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सब प्रदेशवासियों को प्रदेश के 51वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी का दिन हम सब हिमाचल वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं यादगार अवसर है। वर्ष 1971 को इसी ऐतिहासिक दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की और यह पहाड़ी प्रदेश भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य बना। पूर्ण राज्य बन जाने के साथ ही हिमाचल के लोगों को अपनी आशाएं व आकांक्षाएं पूरी करने का सुनहरा अवसर मिला। भारतीय संविधान के तहत राज्य में विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग तथा अन्य संबद्ध निकाय अस्तित्व में आए। प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। भाई और बहनों, 25 जनवरी 2021 को प्रदेश पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम 50 साल पूर्ण कर रहा है और इसे यादगार बनाने के लिए यह वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं हिमाचल निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को विशेष तौर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश के भावी विकास की ठोस नींव रखी है। इसके साथ साथ मैं सभी पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना मूल्यवान योगदान प्रदेश की अतुलनीय विकास यात्रा में दिया। मैं इस अवसर पर देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सैन्य बलों में सेवा, देशभक्ति, देश के लिए कुर्बानी के कारण ही हिमाचल को वीर भूमि भी कहा जाता है। प्यारे प्रदेशवासियों, मैं आप सभी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश को अस्तित्व में लाने और इसे विशेष पहचान कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने दिन रात अपनी मेहनत से प्रदेश की प्रगति में अपनी भागीदारी निभाई है। प्रदेश ने अपनी विकास यात्रा शून्य से शुरू की और बीते 50 वर्षों में हिमाचल ने जो विकास किया वो अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणादायक है। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा प्रदेश सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश ने सभी क्षेत्रों, विशेष तौर पर कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पेयजल, उद्योग और पर्यटन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भाई और बहनों, कृषि हिमाचल के लोगों के जीवन का मुख्य आधार है। प्रदेश में कृषि उत्पादन वर्ष 1970-71 में 954 मीट्रिक टन से वर्ष 2019-20 में 1500 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। हिमाचल में लगभग 1 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान को अपनाया तथा प्रदेश में 5095 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। प्रदेश में फसल विविधीकरण को प्राथमिकता दी गई है। अनाज की फसलों के साथ साथ उम्मीद करते हैं कि आगामी समय में देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही प्रदेश में और अधिक बढ़ेगी। भाई और बहनों, राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि वर्ष 2019-20 के लिए नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक के अनुसार हिमाचल प्रदेश को दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। गुणवत्ता शिक्षा और लैंगिक समानता के लक्ष्यों तथा सतत शहरों और समुदायों में भी हिमाचल दूसरे स्थान पर और असमानताओं को कम करने के लक्ष्यों में तीसरे स्थान पर है। शालीन कार्य और आर्थिक विकास में हमारे राज्य को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है।
राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शिक्षा के क्षेत्र में दूसरी बार स्टेट ऑफ स्टेट्स अवार्ड प्राप्त किया है और स्वास्थ्य और समग्र प्रदर्शन के क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार भी प्राप्त किया है। हाल ही में हिमाचल ने नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्यारे प्रदेशवासियों, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रदेश ने पूर्ण राज्य के रूप में पिछले 50 वर्षों में विकास के सभी क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की है। इस